Dear students, I am Priyanka Bhamu, Assistant Professor, Department of Zoology in Government College, Ratangad, and today our topic is genetic code, जिसे हम हिंदी में आनुवंशिक कूट या आनुवंशिक कोड कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है कि प्रोटीन संश्लेषण को हम ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा जो एमआरएनए की न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंसेस होती हैं वो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस की भाषा में बदली जाती है। मतलब एमआरएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसेस हैं उनको ट्रांसलेशन के दौरान अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस में बदल दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें नई प्रकार की प्रोटीन प्राप्त होती है, और यह प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स अ जेनेटिक कोड through which the information contained in nucleic acid sequence is expressed to produce a specific sequence of amino acids। तो जो mRNA की जो सीक्वेंसेस हैं न्यूक्लियोटाइड्स की mRNA पर उपस्थित हैं, उन सीक्वेंसेस को ही जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट कहा जाता है, क्योंकि ये जेनेटिकली हैं, आनुवंशिक हैं और कोड के रूप में हैं। अगर थोड़ा सा भी इनकी सीक्वेंसेस चेंज हो जाती है तो उससे हमारा प्रोटीन संश्लेषण बदल जाता है, प्रोटीन बदल जाती है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बदलने से जो अमीनो एसिड है उनकी सीक्वेंस भी बदल जाती है, उनका क्रम भी बदल जाता है, और अमीनो एसिड का क्रम अगर बदल जाएगा तो प्रोटीन भी बदल जाती है, नई अलग प्रकार की प्रोटीन बनती है। तो ये डिपेंड करता है कि एमआरएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसेस हैं वो किस प्रकार से अरेंज हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उनके आधार पर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस हैं वो उन पर डिपेंड होती है, और उन्हीं के फलस्वरूप अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स बनती हैं। द लेटर A, G, T and C corresponds to the nucleotides found in DNA। हम जानते हैं कि DNA के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कोडोन्स, और ये कोडोन्स के रूप में व्यवस्थित होते हैं। द कलेक्शन ऑफ कोडोन्स इज कॉल्ड जेनेटिक कोड, और इन कोडोन्स का जो कलेक्शन है, जितनी भी ये 64 टाइप्स के जो कोडोन्स हैं, इनका कलेक्शन जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड कहलाता है। For 20 अमीनो एसिड्स देयर शुड बी 20 कोडोन्स। जीवों के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि उसका मतलब ये है कि ये हमारे शरीर में बन जाते हैं, तो हमें इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनका मतलब ये है कि हमें, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, तो हमें इनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाहर डिपेंडेंट रहना होता है, तो उनको हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो जीवों के शरीर में कुल 20 टाइप्स के या 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, तो कम से कम उनको कोड करने के लिए कम से कम 20 कोडोन्स आवश्यक है। Each codon should have 3 nucleotides to impart specificity to each of the amino acid for a specific codon। तो प्रत्येक कोडोन जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है, और चूँकि हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो अगर हम इनके 4 का 3 के उसमें कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 64 टाइप से कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 4 की पावर 3। तो 64 टाइप के कॉम्बिनेशंस हमको मिलते हैं 3 के क्रम में। अगर हम चारों न्यूक्लियोटाइड्स को शफल करके हम अरेंज करके देखें तो कम से कम भी 64 कॉम्बिनेशंस हमको प्राप्त होते हैं, जो कि 20 अमीनो एसिड्स के लिए मोस्ट सूटेबल हैं। जेनेटिक कोड इज़ अ डिक्शनरी दैट कॉरस्पॉन्ड्स विद सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। एक प्रकार से जेनेटिक कोड एक डिक्शनरी है जो एमआरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस तथा प्रोटीन में उपस्थित अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बीच में कॉरस्पॉन्ड करती है। वर्ड्स इन डिक्शनरी आर इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स। तो डिक्शनरी में जिस प्रकार से वर्ड्स होते हैं वैसे ही इसमें कोडोन्स होते हैं। ईच कोडोन इज़ अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। प्रत्येक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है। टोटल आर 64 कोडोन्स। कुल 64 प्रकार के कोडोन्स होते हैं। 3 आउट ऑफ दीज आर नॉनसेंस कोडोन्स, जिनमें से 3 ऐसे कोडोन्स हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं। अगर वो आ जाते हैं एमआरएनए में तो वहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है, इसलिए इन्हें नॉनसेंस कोडोन्स, स्टॉप कोडोन्स या टर्मिनेटर कोडोन्स कहा जाता है।
इसके बाद इसके अलावा जो बचे हुए 61 कोडोन्स हैं वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से कॉम्बिनेशंस बनते हैं और किस प्रकार से 64 टाइप के जो कोडोन्स हैं वो 20 अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। यहाँ क्योंकि 4 प्रकार के mRNA में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। यहाँ पे भी हम इसको लगा देते हैं यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, और यहाँ पे भी हम लगा देते हैं यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। अब हम इनके कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं, जैसे इस U को मिलाया, इस U को मिलाया और इस U को मिलाया तो हमारा बना UUU। इसी तरीके से U और C को मिलाया तो हमारा बन गया UUC। तो UUU और UUC जो है, अगर ये कोडोन्स ट्रिपलेट फॉर्म में आते हैं तो ये फिनाइल एलानिन नामक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। इसी प्रकार से UU और यहाँ ये A है, अगर UUA आ जाता है, ये बन गया UUA, या फिर UUG, ये बन गया UUG। अगर ये ट्रिपलेट कोडोन्स आते हैं तो हमारा अमीनो एसिड बनता है ल्यूसिन। इसी प्रकार से अगले में हम देखें C, U और U, तो CUU, CUC, CUA, CUG ये ल्यूसिन अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अगला A, U और U, AUU, AUC, AUA ये आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। फिर आता है A, यहाँ से हमने U लिया और यहाँ से हमने G लिया, तो ये हमारा बनता है AUG। ये आप देख रहे हैं रेड कलर में, AUG मिथियोनिन को कोड करता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टार्ट कोडोन है। ये प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ में आता है और यहाँ से प्रोटीन संश्लेषण जो है वो प्रारंभ होता है और ये मिथियोनिन को कोड करता है, इसलिए ये रेड कलर में दिखाया गया है। इसी तरीके से हम सारे कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे डार्क ब्लैक बोल्ड कलर में आप देख रहे हैं UAA, UAG और UGA। ये तीनों कोडोन्स स्टॉप कोडोन्स या नॉनसेंस कोडोन्स हैं। अगर ये mRNA में उपस्थित हैं ट्रिपलेट फॉर्म में तो वहाँ पे हमारा प्रोटीन संश्लेषण जो है वो रुक जाता है। प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो रुक जाता है क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे। तो एक तरीके से ये टर्मिनेटर कोडोन्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पे किस प्रकार से mRNA जो है वो mRNA पर उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वो किस प्रकार से अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस में बदलती हैं। अभी बात की थी कि AUG जो होता है वो स्टार्ट कोडोन होता है और ये मिथियोनिन को कोड कर रहा है, यानी यहाँ से हमारा ट्रांसलेशन शुरू होता है। AUG के तुरंत बाद में AUC आ रहा है, AUC आइसोल्यूसिन को कोड कर रहा है। यहाँ पे इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। इसके बाद में AUC के तुरंत बाद में UCG आ रहा है, UCG सीरिन को कोड कर रहा है। इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। जिस प्रकार से mRNA में जो रीडिंग फ्रेम है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, उसी प्रकार से पॉलीपेप्टाइड्स, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड है इनके बीच में तो हम इसको एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस भी कह सकते हैं प्रोटीन को। तो इसका जो शुरुआत है उसमें अमीनो ग्रुप दिखाई देता है सबसे शुरुआत में यहाँ पे, इसलिए इसको हम एन टर्मिनस कहते हैं क्योंकि इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वहाँ पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरीके से जहाँ लास्ट पॉइंट आता है वहाँ पे COOH ग्रुप उपस्थित होता है, तो इसको हम सी टर्मिनस कहते हैं। सीरिन के तुरंत बाद में UAA कोडोन आ गया है, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, तो यहाँ पे ये स्टॉप कोडोन है, इसलिए हमारी जो प्रोटीन संश्लेषण की श्रृंखला है वो यहीं समाप्त हो जाती है और इस प्रकार से हमको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त होती है या प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यह इस प्रकार से जेनेटिक कोड को रीड किया जाता है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जेनेटिक कोड्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है स्पेसिफिसिटी। जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक। अ स्पेसिफिक कोडोन ऑलवेज कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड, यानी कि ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि एक स्पेसिफिक कोडोन जो है वो हमेशा सेम अमीनो एसिड को ही कोड करेगा।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यू 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 है, तो यू 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 अगर ट्रिपलेट फॉर्म में आता है, यूरासिल 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 अगर ट्रिपलेट फॉर्म में आता है, तो वो सदैव फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, किसी अन्य अमीनो अम्ल को कोड नहीं करेगा। तो प्रत्येक कोडोन जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, वो उसी एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। यूनिवर्सल, दूसरी विशेषता है यूनिवर्सल। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कोड इज़ द सेम। मतलब चाहे कोई सा भी जीव जंतु हो, वनस्पति हो, कोई भी जीव हो, जो जेनेटिक कोड किसी अमीनो एसिड को, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, वो प्रत्येक जीव में उसी अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स में यू 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 फिनाइल एलानिन को कोड कर रहा है तो एनिमल्स में यू 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 किसी और अमीनो अम्ल को कोड करेगा, ऐसा नहीं होता। हर जीव में, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, एनिमल्स में भी कोई भी हो, जो ट्रिपलेट किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो वो सब में वही अमीनो एसिड को कोड करेगा। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। द एक्सेप्शन टू यूनिवर्सैलिटी इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स वेयर AUA codes for methionine and UGA for tryptophan instead of isoleucine and termination codon respectively of cytoplasmic protein synthesis machinery। कुछ जगह एक्सेप्शंस है, अपवाद है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो इनके पास में अपना खुद का भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली जो कोशिका द्रव्य के अंदर हम बात करें तो कोशिका द्रव्य में AUA आइसोल्यूसिन को कोड करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यही AUA कोडोन जो है वो मिथियोनिन को कोड करेगा। इसी प्रकार से कोशिका द्रव्य में सामान्यतया UGA एक टर्मिनेशन कोडोन या स्टॉप कोडोन है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप कोडोन की तरह कार्य न करके ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल को कोडित करता है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन, यूनिवर्सैलिटी भी देखा जा सकता है। अदरवाइज सभी जीव जंतुओं में जो एक जेनेटिक कोड है वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करता है। AGA and AGG code for arginine in cytoplasm, but in mitochondria they are termination codons। इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में हम AGA और AGG को भी देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में तो ये दोनों कोडोन्स जो हैं वो आर्जिनिन को, अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप कोडोन्स हैं, किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते और टर्मिनेशन कोडोन्स या नॉनसेंस कोडोन्स या स्टॉप कोडोन्स कहलाते हैं। तीसरा लक्षण है रिडंडेंसी। मतलब जैसे कि प्रत्येक कोड जो है वो एक सिंगल अमीनो एसिड को कोड करता है, किंतु एक अमीनो एसिड कई कोडोन्स के द्वारा कोडित हो सकता है। जैसे कि आपने पीछे उसमें देखते हैं यहाँ पे आप देखो कि CUU, यहाँ पे आप देखो कि कई प्रकार के, जैसे CUU है, ये भी ल्यूसिन को कोड कर रहा है, CUC भी ल्यूसिन को कोड कर रहा है, CUA भी ल्यूसिन को कोड कर रहा है, CUG भी ल्यूसिन को कोड कर रहा है, UUG भी ल्यूसिन को कोड कर रहा है और UUA भी ल्यूसिन को कोड कर रहा है। यानी UUA की बात करें तो वो हमेशा ही ल्यूसिन को ही कोड करेगा, लेकिन ल्यूसिन खुद अमीनो एसिड जो है वो आप देख रहे हैं कि कितने सारे कोडोन्स जो हैं, 6 कोडोन्स जो हैं वो ल्यूसिन को कोड कर रहे हैं। तो ये रिडंडेंसी कहलाती है, यानी कि एक कोडोन तो हमेशा स्पेसिफिक एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन एक अमीनो एसिड जो है वो कई कोडोन्स के द्वारा कोडित हो सकता है। एक्सेप्शन है ट्रिप्टोफेन एंड मिथियोनिन। ये जो दो हैं, ट्रिप्टोफेन और मिथियोनिन, इनके पास में केवल एक ही कोडोन होता है, बाकी जो अमीनो एसिड्स हैं उनके कई मल्टीपल कोडोन्स होते हैं। इसमें ट्रिप्टोफेन और मिथियोनिन एक्सेप्शन है। इसके अलावा अन्य विशेषता है नॉन ओवरलैपिंग, यानी जो रीडिंग फ्रेम है तो इनमें जहाँ से स्टार्ट हो गया है उसके बाद में ओवरलैप नहीं होगा। एक ट्रिपलेट कोडोन ख़त्म हुआ, उसके अगले वाले 3 ट्रिपलेट कोडोन्स के रूप में काम करेंगे, फिर उसके लगातार अगले वाले जो 3 हैं वो ट्रिपलेट कोडोन्स के रूप में काम करेंगे।
ऑल कोडोन्स आर इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ 3 बेसेस, देयर इज़ नो ओवरलैपिंग, किसी भी प्रकार की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। कोडोन इज रीड फ्रॉम अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट एज ए कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ बेसेस टेकन 3 एट ए टाइम। द स्टार्टिंग पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड रीडिंग फ्रेम। तो ये 3-3 के क्रम में बिना ओवरलैप के जैसे जैसे स्टडी की जाती है, इन्हें रीडिंग फ्रेम कहा जाता है। यहाँ देखिए आप, यहाँ UCA है, ये सीरीन है, फिर UGA आ गया, स्टॉप आ गया। अब अगला पॉलीपेप्टाइड बनेगा, जैसे UCU सीरीन है, CGU आर्जिनिन है, AG लाइसिन है। अगर थोड़ा सा भी खिसक गया, जैसे आपने देखा यहाँ से U है, अगर हमने इसको छोड़ दिया है, इसको हमने अलग कर दिया है, तो आगे के 3 जो है वो अलग फ्रेम बना लेंगे, एक अलग रीडिंग फ्रेम बन जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि CAU ट्रिपलेट कोडोन्स के रूप में अगर आ गए तो ये हिस्ट्रीडीन बना लेगा, क्योंकि ये CAU जो है वो हिस्ट्रीडीन को कोड करता है। फिर ये रीडिंग फ्रेम पूरा आगे खिसक जाएगा और हमारे सारे जो पॉलीपेप्टाइड, जो हमारे सारे अमीनो एसिड्स हैं वो बदल जाएंगे। CAU के बाद में आता है GAU, क्योंकि ये ओवरलैप तो करता नहीं है, तो GAU जो है वो एस्पार्टिक एसिड को कोड करता है। फिर CUC जो है वो ल्यूसिन को कोड करता है, GUA वैलिन को कोड करता है, AGA आर्जिनिन को कोड करता है। तो हम देख रहे हैं कि सीक्वेंस सेम है दोनों के अंदर, ये देखिए इसमें और इसमें दोनों में सीक्वेंस सेम है, लेकिन हमारे पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो डिफरेंट हो गए हैं, क्योंकि रीडिंग फ्रेम में अगर एक भी छूट जाता है या एक भी जुड़ जाता है तो वो कंटिन्यूसली आगे के 3-3 ट्रिपलेट्स लेता रहता है और उनके आधार पर वो अमीनो एसिड्स को कोड करता रहता है। अगर हमने 2 छोड़ दिए हैं, जैसे U और C, तो आगे की शुरुआत यहाँ से AUG से हो जाएगा। AUG स्टार्ट कोडोन है, मिथ्योनिन को कोड करता है। AUC आइसोल्यूसिन को कोड करता है, UCG सीरीन को कोड करता है, UAA स्टॉप कोडोन को करता है। स्टार्ट कोडोन्स पोजीशन इंश्योर्स दैट दिस फ्रेम इज़ चोजन, क्योंकि जो यहाँ पे हम देख रहे हैं मिथ्योनिन स्टार्ट हो रहा है और मिथ्योनिन ही हमारा स्टार्टिंग अमीनो एसिड होता है और AUG ही हमारा स्टार्ट कोडोन होता है। तो ये जो फ्रेम है ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। UAA, UAG, UGA ये तीनों टर्मिनेशन कोडोन है। स्टॉप कोडोन्स और नॉनसेंस कोडोन्स भी कहलाते हैं। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते और यहाँ पे राइबोसोम, जैसे ये अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, राइबोसोम रुक जाता है और mRNA को छोड़ देता है, इसलिए ये स्टॉप कोडोन्स हैं। AUG स्टार्ट कोडोन है जो मिथ्योनिन को कोड करता है। थैंक यू।